जय हिंद। फिर आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास 10th का ही है, एक्सरसाइज 4.5 और क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 का। देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका एकदम वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है और पूछ भी सकता है इस बार भी 2026 में भी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को क्या करें, पेज को फॉलो करें, ठीक ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि समकोण होना चाहिए, एक कोण उसका समकोण जो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बोल रहा उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है उसका जो आधार है समकोण त्रिभुज का उससे 7 सेंटीमीटर कम है बुआरे। फिर बोल रहा है आगे कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो और उसका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करे। अब कौन कौन दो ठो भुजा बच रहा है, कर्ण भी दे दिया है और ऊंचाई जो है आधार से कम दे दिया है ऐसा, तो दो खो भुजा तब बचेगा। हमको क्या बचेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए त्रिभुज कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये इस टाइप से, ठीक ना। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। यही आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा जो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर तो ये तो आपका लंब हो गया, इसको लंब बोला जाता है या ऊंचाई, इसको आधार और इसको कर्ण। देखिए आपका सब चीज दिए हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ समझने पर आश्रित है। अगर समझ गए ना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हम कहते हैं ना कि एकदम सॉल्व हो जाएगा। बोला नहीं जाता कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस उसी टाइप से एकदम जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, ऊंचाई उसके आधार से, किसके आधार से, तो आधार से ऊंचाई जो है उसके आधार से, आधार ही हुआ इससे 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 आधार से, यानी इससे, यही आधार है आपका बीसी तक, बीसी से 7 सेंटीमीटर कम है बच्चों। क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, आधार से। कौन, ऊंचाई, याद रखिएगा 7 सेंटीमीटर कौन कम है, तो किससे कम है, आधार से कम है। कौन, तो ऊंचाई। x माइनस आपका ये 7 मान लीजिए, ठीक ना। और ये जो आपको मानिएगा ये x मान लीजिएगा और ये आपका होता है कर्ण जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देंगे हल। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हमको अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण आपका दिया हुआ है, इसको और इसको हमको ज्ञात करके दिखाना है बच्चों। मान लेंगे यहाँ पर माना कि पहली भुजा यानी BC बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, BC बराबर x मान लिए। अब चलेंगे दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगा बुआ, तो दूसरी भुजा इसका हो जाएगा ऊंचाई या लंब। तो दूसरी भुजा जो हो जाएगा यहाँ पर कितना लिखे हैं, x माइनस 7, ठीक ना। और तीसरा कौन है, कर्ण है। कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। देखिए इतना ही क्वेश्चन में दिया और कुछ नहीं दिया बच्चों, बस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। हम इससे पहले वाले कई वीडियो बताए थे आपको अलजेब्रा वाला, अगर पूरा फार्मूला आपको याद होगा, अलजेब्रा का जो भी फार्मूला है वो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। देखिए प्रश्न से लिखेंगे तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि समकोण त्रिभुज है। कौन, तो चूंकि B आपका क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। अब देखिए तो समकोण है तो याद आया कुछ बच्चों, क्या याद आया, देखिए याद ये आना चाहिए कि इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से,
तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जी क्या बताए हैं? पाइथागोरस प्रमेय जी फॉर्मूला दिए हैं, क्या चीज? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही फॉर्मूला दिए है पाइथागोरस प्रमेय जी। इसको हम अगला चैप्टर में सिद्ध करके भी दिखाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पूछता है आपको बिहार में एग्जाम में, थ्योरम में पूछता है। ये सिद्ध करने के लिए बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, या कोण बी समकोण है 90 डिग्री, पाइथागोरस विलोम को सिद्ध करे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? AC कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर। AB कितना है देखिए, तो x माइनस कितना है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। BC कितना है? x है, x का स्क्वायर कर। तो कोई दिक्कत कहीं से अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि नहीं ये हमको समझ में, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको फिर से क्वेश्चन को दोबारा हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो जाएगा आपका 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो 14x हो जाएगा, और माइनस 7 सत्ते कितना होगा? बी स्क्वायर, यानी 7 सत्ते 49, प्लस है एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों को जोड़ ना दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। कहिएगा आप, माइनस में 14 है तो माइनस में 14x, प्लस 49 है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 169 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, लिखना दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 से 120 इसका 0। तो आप खाली क्वेश्चन को बनाने का कोशिश न कीजिए, आराम से क्वेश्चन बनेगा। काहे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन? देखिए 2 को कॉमन ले लीजिए, भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस होगा 7x, अब माइनस कितना होगा? देखिए यहाँ 120 में 2 से भाग लीजिए, 60 इसका 0, यानी आपका आंसर जो है आ गया। देखो अब कितना हो जाएगा? वहाँ पति हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस कितना है? 60 इसका 0। अब यहाँ पर आपको बाबू गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करेंगे उसको देखेंगे कि गुणनखंड होगा तो आखिर कैसे होगा गुणनखंड। हमको दोनों जो है माइनस में दिया है, हमको लाना कितना है? 7 भी लाना है, और लाना कितना है? तो आपको लाना कितना है बताइए? तब 60 भी लाना है। गुणनखंड का तरीका हम बताए हैं कि जब बीच वाला संख्या जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर कितना आना चाहिए बच्चों? तो गुना करने पर जो लास्ट में संख्या दिया रहेगा वो संख्या को लाना है। माइनस में है तो माइनस में लाना है, प्लस में है तो प्लस में लाना है। देखिए कैसे बनेगा सो। अब यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इसका 0। देख लीजिए आ गया, नहीं समझे ना? देखिए यहाँ पर माइनस 5x है, अब प्लस 5x है, माइनस 12x है, घटाएंगे कितने आएगा? हो 7x में आएगा। कर्जा आपके पास 12 रुपया है, इसको दीजिए, कितना बचेगा? 7 ना बचेगा। और दोनों गुना कीजिए, 12 पंचे 60, प्लस माइनस माइनस होगा। आगे देख लीजिए, आगे आप क्या करेंगे? यहाँ पर तो आगे करना है x को कॉमन लीजिए, x प्लस 5 बचेगा, माइनस 12 को कॉमन लीजिए, इधर कितना हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 12 होगा, इधर x प्लस कितना होगा? 5 इक्वल टू 0। इधर और करना दीजिए, इधर और, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5। तो क्या हो जाएगा? असंभव। क्या होगा? असंभव लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे? देखिए वहाँ 2 भुजा बोल रहा था, पहला भुजा का माने थे? पहला भुजा आपका आधार था कौन? BC। तो क्या हो जाएगा? BC बराबर, भुजा लिख दीजिएगा यहाँ पर, BC बराबर कितना? x। तो x का वैल्यू कितना आया? 12। दूसरी भुजा कितना? 2 भुजा बोल रहा था ना, तो दूसरी भुजा भी निकाल दीजिए,
दूसरी भुजा कितना, देखिए वहाँ x माइनस 7, एक्स का वैल्यू 12 माइनस 7 कितना आएगा, 7 बराबर कितना 5। इस प्रकार से इट विल बी राइट आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। लास्ट तक को वीडियो को देखिए, बीच में नहीं छोड़िए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक, पेज को फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।